सर्दियों की एक सख्त शाम थी। डीएसपी ज़ुहैब खान अपनी गाड़ी में बैठकर एक अहम मीटिंग के लिए जा रहे थे। सड़कों पर हल्की सी भीड़ थी और गाड़ी आहिस्ता आहिस्ता ट्रैफिक में आगे बढ़ रही थी कि अचानक एक छोटा सा बच्चा फटे पुराने कपड़े पहने नंगे पाँव उनकी गाड़ी के पास आकर भीख मांगने लगा। साहब कुछ पैसे दे दो, 2 दिन से भूखा हूँ। बच्चे की आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने ज़ुहैब के दिल को हिला दिया। उन्होंने फ़ौरन गाड़ी का शीशा नीचे किया और जेब से कुछ पैसे निकालने ही वाले थे कि बच्चे ने ज़ुहैब की आंखों में देखा और चौंक कर कहा, आप तो मेरे अब्बू हैं। ज़ुहैब के हाथ कांप गए। बच्चे की आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे बरसों से किसी का इंतज़ार कर रहा हो। क्या? ज़ुहैब के मुंह से बस इतना ही निकला। बच्चा रोने लगा। इर्द गिर्द के लोग भी रुक कर देखने लगे कि आखिर मामला क्या है। ज़ुहैब की नज़रें बच्चे के चेहरे पर जमी हुई थी। चेहरे के कुछ हिस्सों में अजीब सी मुशाबत थी। कहीं न कहीं ये चेहरा उसे पहचाना हुआ लग रहा था। बच्चा बोला, मेरा नाम आदिल है। मेरी माँ ने बताया था कि मेरे अब्बू पुलिस में हैं, मगर उन्होंने हमें छोड़ दिया था। ज़ुहैब के दिमाग में एक झटका सा लगा। पुरानी यादें धुंधली होकर सामने आने लगी। एक माज़ी जो वो पीछे छोड़ कर आए थे, एक रिश्ता जिसे वो भूल गए थे। डीएसपी ज़ुहैब खान का दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। आँखों में पिछले बरसों की परछाइयाँ तैरने लगीं। गाड़ी के अंदर बैठे-बैठे उनका पूरा माज़ी जैसे सामने खड़ा हो गया। कौन हो तुम? ये सब किसने बताया? ज़ुहैब ने मुश्किल से अल्फाज निकाले। बच्चे की आंखों में आंसू थे, मगर उन आंसुओं के पीछे उम्मीद की एक रोशनी भी थी। उसने कपकपाती आवाज़ में कहा, माँ ने बताया था। माँ ने कहा था मेरे अब्बू बड़े अफीसर हैं। उन्होंने हमें छोड़ दिया था। माँ ने कहा था एक दिन वो ज़रूर आएंगे, मगर माँ अब नहीं रही। माँ अब नहीं रही। ये सुनकर ज़ुहैब के चेहरे पर बिजली सी गिरी। बच्चे की आंखों में आंसू भर आए। उसने अपनी छोटी-छोटी उँगलियों से अपनी फटी हुई कमीज़ का कोना पकड़ लिया। हाँ, माँ बीमार थी। कुछ दिन भूखी रही। उसने कहा था अब्बू ज़रूर आएँगे, हमें ले जाएँगे, मगर वो नहीं आए। फिर एक दिन माँ सो गई और कभी न उठी। ये सुनते ही ज़ुहैब का दिल एक अजीब दर्द से भर गया, जैसे किसी ने सीने में खंजर घोंप दिया हो। भीड़ अब और ज़्यादा बढ़ गई थी। लोग खड़े होकर देखने लगे थे कि क्या हो रहा है। तुम्हारी माँ कौन थी? ज़ुहैब ने बमुश्किल पूछा, मगर अंदर से तूफ़ान मचा हुआ था। बच्चे ने आहिस्ता से कहा, माँ का नाम साइमा था। ये सुनते ही ज़ुहैब की आंखों के सामने सालों पुरानी एक तस्वीर बिजली की तरह चमकी। 13 साल पहले साइमा उसकी ज़िंदगी की पहली मोहब्बत थी। कॉलेज के दिनों में दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी। ज़ुहैब ने उससे शादी का वादा किया था और फिर एक दिन साइमा और ज़ुहैब दोनों ने घर वालों से छुपकर शादी कर ली। लेकिन जब उसका सिलेक्शन पुलिस सर्विस में हो गया तो उसके घर वालों ने उसे साइमा से दूर कर दिया। तुम एक आम लड़की से शादी नहीं कर सकते। उसके वालिद की वो सख्त आवाज़ आज भी उसकी रगों में जहर की तरह दौड़ गई। साइमा हामला थी, मगर ज़ुहैब मजबूर था। उसका कैरियर, ख़ानदान, मुआशरा सब कुछ उसके खिलाफ था। वो कमज़ोर पड़ गया और साइमा को छोड़कर चला गया। उसने पलट कर भी कभी नहीं देखा। मौजूदा वक्त में ज़ुहैब की आंखें लाल हो गईं। उसके सामने वही बच्चा खड़ा था, उसका बेटा। वो गाड़ी से उतरकर आदिल के सामने घुटनों के बल बैठ गया। बेटा मुझे माफ़ कर दो। आदिल कुछ समझ न पाया। ये पहली बार था जब किसी ने उसे बेटा कहा था। वो हैरानी से ज़ुहैब को देखता रहा। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैं तुम्हारी माँ के पास नहीं लौट सका, मगर अब मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। ज़ुहैब की आवाज़ रुंध गई। आदिल ने आहिस्ता आहिस्ता अपने नन्हे हाथों से ज़ुहैब के चेहरे को छुआ। तो अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? ज़ुहैब ने उसे सीने से लगा लिया। नहीं, अब कभी नहीं। मगर ये इतना आसान नहीं था। पुलिस ऑफिसर ज़ुहैब खान की ज़िंदगी का ये भूला बसरा रिश्ता अब क्या मोड़ लेगा? क्या मुआशरा इसे कबूल करेगा? क्या आदिल को वो अपने नाम का सहारा दे पाएगा? ज़ुहैब ने आदिल को सीने से लगा लिया, मगर उसके अंदर गुनाह और पछतावे की एक आग जल रही थी। सड़क पर खड़े लोग आहिस्ता आहिस्ता छूटने लगे, मगर आदिल की मासूम आंखें अब भी ज़ुहैब के चेहरे पर जमी हुई थीं। बेटा अब तुम कहाँ रहते हो? ज़ुहैब ने आहिस्ता से पूछा। आदिल ने कांपती आवाज़ में जवाब दिया, जहाँ जगह मिलती है वहीं सो जाता हूँ। कभी मस्जिद के बाहर, कभी फुटपाथ पर, कभी कभी तो भूखा भी सोना पड़ता है। ज़ुहैब का दिल डूब गया। एक बच्चा जिसका बाप डीएसपी था, वो सड़कों पर भीख मांगकर पेट भर रहा था। ये सोचते ही उसकी आंखों में दर्द उतर आया। और जब माँ बीमार थी तब तुमने किसी से मदद नहीं मांगी? ज़ुहैब ने आहिस्ता से पूछा। आदिल की आंखों में आंसू भर आए। बोला, माँ ने कहा था हमारे अपने ही हमें छोड़ गए तो गैरों से क्या उम्मीद करें। ज़ुहैब को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी रूह चीर कर रख दी हो। आदिल ने रोते हुए कहा, माँ बहुत सहती थी अब्बू। जब भूख लगती थी तो मुझे अपना हिस्सा खिला देती और खुद कई कई दिन भूखी रहती थी। मैं कहता था तुम भी खाओ,
तो बस इतना कहती, माँ को भूख नहीं लगती। ये सुनते ही आदिल हिचकियों से रोने लगा। ज़ोएब के कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसकी साइमा जिससे उसने बेपनाह मोहब्बत की थी, जिसने उस पर आँख बंद करके भरोसा किया था, वो इतने दुःख में थी और उसने कभी पलट कर नहीं देखा। उसका दिल खुद से सवाल करने लगा, क्या सिर्फ वर्दी पहन लेने से मैं अच्छा इंसान बन गया? क्या एक डीएसपी होने से मेरा वो गुनाह धुल जाएगा? क्या मैं एक मर चुकी औरत का कर्ज उतार सकता हूँ? पछतावे का एक तूफान उसके अंदर उठ रहा था। बेटा, माँ ने आखिरी बार कुछ कहा था? आदिल ने आंसू पोंछकर आहिस्ता से कहा, हाँ, माँ ने कहा था, अगर अब्बू मिले तो उनसे कहना मैंने उन्हें कभी कसूरवार नहीं ठहराया। बस इतना कहना कि आदिल को अकेला ना छोड़ना। ये सुनते ही ज़ुहैब का जिस्म सुन्न हो गया। आंखों से आंसू बहने लगे। वो एक पल में टूट गया, बिखर गया। गाड़ी के पास बैठा एक काला रंग का पुलिस ऑफिसर आज खुद को दुनिया का सबसे बड़ा मुजरिम महसूस कर रहा था। उसका अपना बेटा सड़कों पर भीख मांगता रहा और उसकी अपनी बीवी तड़प तड़प कर मर गई और वो इन सब से बेखबर अपनी ज़िंदगी में मस्त रहा। ज़ुहैब ने आदिल के कंधों को थाम कर कहा, बेटा, मैं तुझे तेरा हक दिला कर रहूँगा। मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। तेरा बाप तेरी ज़िंदगी की हर भूख, हर दर्द का हिसाब देगा। मगर क्या मुआशरा उसे इतनी आसानी से अपनाएगा? क्या ज़ुहैब अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा कर पाएगा? आदिल की मासूम आंखों में आंसू बहे थे और ज़ुहैब के अंदर पछतावे की आग दहक रही थी। उसने आदिल के नन्हे हाथ अपने मजबूत हाथों में पकड़े और कहा, बेटा, आज से तेरा बाप तेरे साथ है। अब तुझे कोई भूखा नहीं सुलाएगा, कोई तुझे ठोकर नहीं मारेगा। लेकिन आदिल ने अपना हाथ आहिस्ता से खींच लिया। अब क्यों आए हो अब्बू? जब माँ जिंदा थी तब कहाँ थे? ज़ुहैब के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो बस गूंग सा खड़ा रह गया। आदिल की आंखों में एक अलग ही दर्द था, भूख से भी बड़ा दर्द, ठुकराए जाने का दर्द। जब माँ रो रही थी तब कहाँ थे? जब हमें किराए के मकान से निकाल दिया गया तब कहाँ थे? जब मैं मस्जिद के बाहर बैठकर लोगों के जूठे बर्तनों से रोटी उठाकर खाता था तब आप कहाँ थे? आदिल का एक एक लफ्ज़ तीर की तरह ज़ुहैब के दिल को ची रहा था। उसकी आंखों के सामने अब कोई मुअज़्ज़िज़ डीएसपी नहीं था, बल्कि एक गुनाहगार बाप खड़ा था, जिसने अपने ही खून को दर-बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। ज़ुहैब ने कांपते हुए आदिल के सर पर हाथ रखा। बेटा, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन अब और गलती नहीं करूँगा। आदिल ने कड़वाहट से कहा, गलती? ये गलती थी या गुनाह? भीड़ एक बार फिर रुकने लगी थी। कुछ लोग सरगोशियाँ कर रहे थे। ये डीएसपी साहब का बेटा है, उन्होंने इसे अपनाया क्यों नहीं? इतना बड़ा ऑफिसर, अपना ही बच्चा भूख मांग रहा है। ज़ोएब को पहली बार अपनी वर्दी एक बोझ लगने लगी। आदिल ने आंसू पोंछते हुए कहा, अब मुझे अपने साथ मत ले जाओ अप्पू, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। मुझे आदत हो गई है इस ज़िंदगी की। ज़ुहैब का दिल लरस गया। उसका बेटा उसे ठुकरा रहा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बेटा प्लीज़ मुझे एक मौका दे दे। मैं तुझे दुनिया की हर खुशी दूंगा। आदिल ने सीधा उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या आप मेरी माँ को वापस ला सकते हैं? आदिल की आवाज़ गले में अटक गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। आदिल ने धीमी आवाज़ में कहा, अगर माँ को ही खोना था तो मैं ये सब क्यों चाहूँ? इतना कहकर वो मुड़कर जाने लगा। ज़ुहैब के पैरों तले ज़मीन निकल गई। उसका अपना बेटा उससे मुंह मोड़ रहा था। ज़ुहैब लड़खड़ाते हुए बोला, बेटा, मैं तेरा मुजरिम हूँ, मगर मुझे सज़ा मत दे। जो हुआ उसे मैं बदल नहीं सकता, मगर मैं तेरा मुस्तकबिल संवार सकता हूँ। मैं तेरा बाप हूँ, तुझे अपना लेने का हर हक रखता हूँ। आदिल ठहरा, आपने हक खो दिया था पापा, जिस दिन माँ भूख से दम तोड़ गई थी। ये कहकर आदिल भीड़ में खो गया। ज़ुहैब जैसे ठहरा सा रह गया। सड़कों पर लोग और गाड़ियाँ थीं, मगर वो बिल्कुल तनहा महसूस कर रहा था। आदिल कहीं नहीं था। ज़ुहैब ने फुटपाथ पर खेलने वाले बच्चों से पूछा, किसी को कुछ मालूम न था। ज़ुहैब को एहसास हुआ कि उसने आदिल को इतनी बार छोड़ा था कि अब आदिल ने भी उसे छोड़ दिया। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ुहैब घर पहुंचा, मगर घर अब घर नहीं रहा था। अलमारी में पड़ी कई मेडल और ट्रॉफियाँ उसे घूरते नजर आए। वो खुद से सवाल करने लगा कि इन सब से मुझे क्या मिला? अगर मेरा अपना बच्चा मुझे ठुकरा चुका है तो किस इज़्ज़त के साथ मैं घूम रहा हूँ? वो कमरे में पड़ी साइमा की वो पुरानी तस्वीर तलाश करने लगा, जो उसने छुपा कर रखी हुई थी। जैसे ही तस्वीर मिली तो आंखों से आंसू जारी हो गए। साइमा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें भी खो दिया और अपने बेटे को भी। उसी लम्हे फ़ोन की घंटी बजी। साफ फुटपाथ पर एक लड़का बेहोश पड़ा है। बहुत कमज़ोर लग रहा है, शायद भूख से। ज़ुहैब की धड़कन तेज़ हो गई। वही आदिल, उसने फ़ोन में बोल दिया और फ़ौरन बाहर निकला। वहाँ पहुंचकर उसने देखा आदिल सर्दी में सिकुड़ कर बेहोश पड़ा था। उसके ऊपर सिर्फ एक पतली कमीज थी और चेहरा सफ़ेद ही माइल था। ज़ुहैब ने उसे उठाया, आदिल बेटा, आंखें खोल। लेकिन आदिल बेहरकत था। भीड़ जमा हो गई। किसी ने कहा, साहब इसे हॉस्पिटल ले जाएं।
ज़ुहैब ने फ़ौरन आदिल को गाड़ी में रखा और हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ा। रास्ते भर आदिल की ठंडी हथेलियाँ उसके हाथों में थीं। ज़ुहैब का दिल धड़क रहा था। अगर ये मुझे छोड़ गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं करूँगा। ऐ खुदा, मुझे कोई भी सज़ा कबूल है, मगर मेरे बेटे को बचा लो। हॉस्पिटल के दरवाजे पर गाड़ी रुकी। ज़ुहैब आदिल को सीने से लगाए हुए भागा। डॉक्टर्स ने स्ट्रेचर मंगवाया और आदिल को अंदर ले गया। ज़ुहैब बाहर दरवाजे के पास बेसुध बैठ गया। अगर आदिल हमेशा के लिए चला गया तो वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा। ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती जल चुकी थी। ज़ुहैब दरवाजे के बाहर बेसुध बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे और आंसू रुक नहीं रहे थे। अंदर डॉक्टर उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश ले रहे थे। उसकी बेटे की ज़िंदगी और मौत की लड़ाई चल रही थी। हर गुजरता सेकंड ज़ुहैब के लिए अज़ाब बन चुका था। ज़ुहैब को एक एक लम्हा सदियों जैसा लग रहा था। उसके कानों में आदिल के अल्फाज गूंज रहे थे। जब माँ भूखी थी तब आप कहाँ थे? जब मैं भीख मांग रहा था तब आप कहाँ थे? ज़ुहैब का दिल चीख उठा, मैं गुनहगार हूँ, लेकिन खुदा मेरे बेटे को मुझसे मत छीनना। अचानक ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर बाहर आए। ज़ुहैब फ़ौरन खड़ा हो गया। डॉक्टर, मेरा बेटा कैसा है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत देर से भूखा था, जिस्म कमज़ोर है, हालत नाजुक है। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ज़ुहैब गिड़गिड़ाते हुए बोला, डॉक्टर उसे बचा लीजिए। मेरी जान ले लें लेकिन उसे बचा लीजिए। डॉक्टर कुछ कहे बगैर वापस चले गए। ज़ुहैब दीवार से टेक लगा कर बैठ गया, आंखों में खौफ था। अगर आदिल को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊँगा? कई घंटे बाद नर्स बाहर आई। मरीज़ को होश आ गया है लेकिन बहुत कमज़ोर है। ज़ुहैब बगैर वक्त ज़ाय किए कमरे की तरफ दौड़ा। बिस्तर पर आदिल सफ़ेद चादर के नीचे लेटा था, चेहरा पीला और आंखें आधी बंद। ज़ुहैब ने उसका हाथ पकड़ा। बेटा, पापा आ गए हैं, अब कुछ नहीं होगा। आदिल ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अब क्यों आए हो पापा? ज़ुहैब की आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। आदिल आहिस्ता से बोला, माँ कहती थी कि पापा एक दिन ज़रूर आएंगे, लेकिन आपने बहुत देर कर दी। ज़ुहैब का कलेजा फट गया। बेटा, मैं तुझे अपना नाम दूंगा, दुनिया की सबसे अच्छी ज़िंदगी दूंगा। आदिल ने आंखें बंद कर ली। मुझे नाम नहीं चाहिए था पापा, मुझे अपनी माँ चाहिए। ये सुनते ही ज़ुहैब ज़मीन में गिर पड़ा। खुदा मुझे सज़ा दे लेकिन मेरे बेटे को ना ले जाना। कमरे में सन्नाटा छा गया। आदिल की सांसें धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही थी। नन्हे हाथ बोझल होते जा रहे थे। ज़ुहैब उसके सर पर हाथ रखे बैठा था, मगर दिल में सिर्फ खौफ था। अपने ही बेटे को हमेशा के लिए खो देने का खौफ। डॉक्टर ने आकर आदिल की नब्ज़ चेक की। हालत बहुत तशवीशनाक है, अगर फ़ौरन कुछ न किया गया तो हम इसे नहीं बचा पाएंगे। ज़ुहैब के दिल पर छुरी चल गई। वो डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, डॉक्टर, मेरे बेटे को बचा लें। जो भी करना पड़े कीजिए, लेकिन इससे मत छीनिए। डॉक्टर ने संजीदगी से कहा, फ़ौरन खून चढ़ाना होगा, लेकिन इसका ब्लड ग्रुप बहुत रेयर है। ज़ुहैब फ़ौरन बोला, मेरा खून ले लें, बस मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर्स ने फ़ौरन खून लेने का अमल शुरू किया। ज़ुहैब स्ट्रेचर पर लेटा था। उसकी रगों से बहने वाला खून आहिस्ता आहिस्ता आदिल के जिस्म में जा रहा था। एक बाप अपने खून से अपने बेटे की सांसें वापस लाने की कोशिश कर रहा था। ज़ुहैब की आंखों से आंसू थम ही नहीं रहे थे। आदिल, मैं तुझे बचा लूँगा, तू मुझसे दूर नहीं जाएगा। खून लगने के बाद आदिल की धड़कनें आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगीं। डॉक्टर्स ने सुकून का सांस लिया, मगर आदिल की आंखें अब भी बंद थीं। ज़ुहैब उसके पास बैठा रहा, उसके हाथ थामे हुए। बेटा, पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। अचानक आदिल के हाथ में हल्की सी जंबिश हुई। ज़ुहैब ने घबरा कर देखा तो आदिल की उंगलियां आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थीं। उसकी आंखें हल्की हल्की खुल रही थीं। ज़ुहैब की आंखों में चमक आ गई। बेटा, पापा यहाँ हैं, तू ठीक हो जाएगा। आदिल ने कमज़ोर आवाज़ में कहा, पापा आप सच में अब मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? ज़ुहैब की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं बेटा, अब कभी नहीं। मैं तुझे अपनी जान से भी ज़्यादा चाहूँगा। आदिल की आंखों से भी आंसू बहने लगे। काश अम्मी भी देख पाती कि पापा वापस आ गए। ज़ुहैब का दिल चीर गया। उसने आदिल को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। आदिल के कमज़ोर हाथ अब भी ज़ुहैब की हथेलियों में थे। उसकी धड़कनें सुस्त थीं, मगर सांसें चल रही थीं। हॉस्पिटल का कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। सिर्फ मॉनिटर पर धड़कनों की मध्यम आवाज़ गूंज रही थी। ज़ुहैब आदिल के सर पर हाथ फेर रहा था, मगर उसके दिल में एक तूफान बरपा था। वही बेटा जिसे उसने कभी गोद में नहीं खिलाया, आज उसकी गोद में बेहोश पड़ा था। आदिल ने आहिस्ता से आंखें खोली और कमज़ोर आवाज़ में कहा, पापा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना? ज़ुहैब का गला रंध किया। उसने बेटे के सर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, हाँ बेटा, तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पापा अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आदिल की आंखों में आंसू आ गए। पापा, अम्मी कहती थी
जब भी तकलीफ़ हो तो अल्लाह ताला से माँग लेना, लेकिन मैंने तो सिर्फ़ अम्मी को माँगा था। ज़ुहैब का कलेजा फट गया। बेटा मैं अल्लाह ताला से तुझे माँग रहा हूँ, वो मेरी ज़रूर सुनेगा ना। आदिल ने हल्की सी मुस्कुराहट दी। पता नहीं पापा। ज़ुहैब की आंखों से आंसू झलक पड़े। उसने आदिल का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। बेटा अब तू अकेला नहीं है, तेरा पापा तेरे साथ है हमेशा के लिए। इतने में डॉक्टर कमरे में आए। उनके चेहरे पर फिक्र के आसार थे। हमें अभी कुछ और टेस्ट करने होंगे, बच्चा बहुत कमज़ोर है। अगर जिस्म ने खून कबूल ना किया तो खतरा बढ़ सकता है। ज़ुहैब घबरा गया। डॉक्टर कुछ भी कर ले, मेरे बेटे को बचा लीजिए। डॉक्टर ने सर झुकाकर कहा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको हिम्मत रखनी होगी। ज़ुहैब ने आदिल के सर पर हाथ रखा। बेटा हिम्मत रखना, पापा तुझे अपनी जान देकर भी बचा लेंगे। आदिल ने हल्की मुस्कुराहट दी और आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। मशीन पर धड़कन की रफ्तार गिर रही थी। ज़ुहैब घबरा कर डॉक्टर की तरफ लपका। डॉक्टर मेरे बेटे को देखें, वो कुछ बोल नहीं रहा। डॉक्टर ने फ़ौरन नर्सों को बुलाया। आदिल को चेक किया। एक डॉक्टर ने उसके सीने पर स्टेथोस्कोप रखा और फिर नर्स को इशारा किया। ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है, फ़ौरन वेंटिलेटर लगाओ। ज़ुहैब की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। डॉक्टर्स ने आदिल को वेंटिलेटर पर डाल दिया। उसकी नाजुक सांसें देखकर ज़ुहैब घुटनों के बल गिर गया। आंखों से आंसू बह रहे थे। या अल्लाह मेरी जान ले लो, लेकिन मेरे बेटे को मत छीनो। मगर आदिल के चेहरे पर अब भी वही मासूमियत थी, जैसे दुख सह सह कर दर्द से दोस्ती कर ली हो। अचानक आदिल ने हल्की सी जंबिश की। ज़ुहैब फ़ौरन उठा और उसका हाथ पकड़ लिया। बेटा तुम्हारे पापा जहाँ हैं, कुछ मत बोल, बस हिम्मत रख। आदिल ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली। आंखों में नमी और आवाज़ में लरजाहट थी। पापा क्या अब आप मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे? ज़ुहैब का कलेजा फट गया। उसने आदिल की नन्ही हथेलियाँ अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लीं। नहीं बेटा, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। पापा हर दर्द का बदला लेंगे। आदिल ने कमज़ोर हाथ से ज़ुहैब के चेहरे को छुआ। अगर आप पहले आ जाते तो अम्मी भी जिंदा होती ना पापा। ज़ुहैब के अंदर सब कुछ टूट कर बिखर गया। हाँ बेटा, मैं ही गुनहगार हूँ। मैंने तुझे और तेरी माँ को छोड़कर बहुत बड़ा जुल्म किया। आदिल की आंखों से आंसू बहने लगे। अब मैं बहुत थक गया हूँ पापा। ज़ुहैब घबरा गया। नहीं बेटा, तू सो मत, मुझसे बात कर। लेकिन आदिल की पलकें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी। उसकी हथेलियाँ ढीली पड़ने लगी। अचानक मशीन की बीप तेज़ हो गई। डॉक्टर घबरा कर अंदर दौड़े। ज़ुहैब पागलों की तरह आदिल को हिलाने लगा। बेटा आंखें खोल, तुझे अपने पापा पर भरोसा है ना? मगर आदिल की नन्ही पलकें अब बिल्कुल साकित हो चुकी थीं। उसके ढीले हाथ जैसे ज़ुहैब की दुनिया उजाड़ रहे थे। नहीं, मेरा बेटा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। ज़ुहैब का दिल कांप उठा। मशीन पर दिल की धड़कन की लकीर नीचे गिरती जा रही थी। डॉक्टर ने फ़ौरन सीपीआर शुरू किया। इंजेक्शन लगाओ। एक नर्स ने दवा तैयार की और आदिल की रग में डाल दी। ज़ुहैब दीवार से टेक लगाकर खड़ा था। सांसें रुकती जा रही थी। ये सब उसके लिए किसी सज़ा से कम नहीं था। डॉक्टर ने आदिल के सीने पर दबाव दिया। बेटा पापा को छोड़कर मत जाना। ज़ुहैब की आवाज़ लरज़ रही थी, लेकिन आदिल की आंखें बंद थीं। सांस वापस नहीं आ रही थी। एक बार और झटका दो, डॉक्टर ने कहा। नर्स ने डेफिब्रिलेटर का झटका दिया। ज़ुहैब रोता रहा। या अल्लाह मैं गुनहगार हूँ, मगर मेरा बेटा मुझे वापस दे दो। डॉक्टर ने आखिरी बार नब्ज़ देखी, गहरी सांस ली और सर झुका लिया। सॉरी, हमने पूरी कोशिश की, मगर हम बच्चे को नहीं बचा सके। ज़ुहैब का जिस्म सुन्न हो गया। उसने डॉक्टर का कॉलर पकड़ लिया। झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा जिंदा है। वो ऐसे नहीं जा सकता। मगर आदिल अब एक लंबी नींद सो चुका था। ज़ुहैब लड़खड़ाते हुए बेटे के बेजान जिस्म के पास बैठ गया। उसके ठंडे हाथ पकड़कर फूट फूट कर रोने लगा। बेटा बस एक बार पापा कहकर पुकार ले। लेकिन आदिल अब कुछ नहीं कह सकता था। वो तो दुनिया से जा चुका था, अपने बाप के प्यार के इंतज़ार में। ज़ुहैब ने आदिल को सीने से लगा लिया। मैंने तुझे खो दिया बेटा, मैं तुझे खो चुका हूँ। हॉस्पिटल का कमरा गहरे सन्नाटे में डूबा हुआ था। सफ़ेद फर्श पर अब सिर्फ खामोशी थी, मशीन की सीधी लकीर और आदिल के ठंडे हाथ। ज़ुहैब की फूट फूट कर रोने की आवाज़ ने सब कुछ जैसे लम्हों के लिए साकित कर दिया था। उसने आदिल को अपनी बाहों में भेंच लिया। उसका चेहरा आंसुओं से तर था। बेटा उठ जा, तेरा बाप आ गया है। अब तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। लेकिन आदिल की मासूम आंखें हमेशा के लिए बंद हो चुकी थीं। डॉक्टर्स ने आगे बढ़कर ज़ुहैब के कंधे पर हाथ रखा हुए कहा, साहब हमें बच्चे का जिस्म ले जाना होगा। ज़ुहैब ने उनकी तरफ देखते हुए टूटे दिल से कहा, जिस्म? ये मेरा बेटा है, मेरी जान, मेरी ज़िंदगी। सबकी आंखें नम थीं। नर्सें और वार्ड बॉय भी रो रहे थे। मगर ज़ुहैब किसी की बात सुनने के काबिल न रहा। उसने आदिल को गोद में उठाया और धीरे धीरे हॉस्पिटल के दरवाजे की तरफ चल दिया।
रात गहरी हो चुकी थी, सर्द हवा चल रही थी, लेकिन ज़ुहैब को कुछ महसूस न हुआ। वो सीधा उसी फुटपाथ पर जा पहुंचा जहां पहली बार आदिल से मुलाकात हुई थी, जहां पर वो सर्दी में ठिठक कर भीख मांगा करता था। ज़ुहैब वहीं बैठ गया और आदिल का चेहरा सहलाते हुए बोला, बेटा मैंने तुझे अपनाने में देर कर दी और तूने मुझसे पहले ही रिश्ता तोड़ लिया। उसकी आंखों से आंसू झरने की तरह बह रहे थे। या अल्लाह, अगर सज़ा देनी थी तो मुझे देता, मेरे बेटे को क्यों दी। इर्द गिर्द अंधेरा था। कहीं दूर कुछ यतीम बच्चे होटल के बाहर जूठे बर्तन धो रहे थे और कुछ सर्दी में सिकुड़ कर सो रहे थे। ज़ुहैब को लगा जैसे आदिल भी इन्हीं में से एक था, जिसे ज़िंदगी का हक कभी न मिला। उसने आदिल को सीने से लगा कर कहा, बेटा पापा तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। तू जहाँ जाएगा पापा वहीं होगा। उसकी आंखों में पशेमानी की आग जल रही थी। अचानक पुलिस की गाड़ी वहां रुकी। एक कांस्टेबल ज़ुहैब को देखकर चौंका। साहब आप यहाँ और ये बच्चा। ज़ुहैब की भारी आवाज़ गूंजी, मेरा बेटा चला गया, अब कभी वापस नहीं आएगा। कांस्टेबल ने आदिल की लाश देखी और उसकी भी आंखें भीग गईं। साहब हमें इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। मगर ज़ुहैब ने सर हिला दिया, नहीं अब कहीं नहीं। मैंने इसे जीते जी कुछ न दिया, अब मरने के बाद भी इसे नहीं छोड़ूंगा। इतने में एक बुढ़िया जो करीब के मज़ार के पास बैठी थी धीरे धीरे करीब आई और बोली, बेटा अल्लाह ताला ने तुझे एक और मौका दिया है, लेकिन तू क्या करने जा रहा है। ज़ुहैब ने खाली नज़रों से कहा, मौका? मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया अम्मा, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। बुढ़िया ने आदिल के ठंडे माथे को छू कर कहा, तेरा बेटा तो चला गया, मगर ऐसे कितने ही आदिल आज भी अंधेरों में भटक रहे हैं। क्या तू नहीं चाहता कि कोई और बच्चा यतीम ना हो। ज़ुहैब के अंदर कुछ टूटा और फिर कुछ जागा। हाँ, मैंने अपने बेटे को खो दिया, मगर अब किसी और का बचपन खोने नहीं दूंगा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब उनमें एक नया अज़म भी झलक रहा था। आदिल की नन्ही सर्द लाश अब भी उसकी गोद में थी और बुढ़िया के वो अल्फाज उसके कानों में गूंज रहे थे। उस बुढ़िया के अल्फाज कानों में गूंजते रहे, तेरा बेटा तो चला गया, मगर कितने ही आदिल अभी भी अंधेरों में भटक रहे हैं। ज़ुहैब का दिल अंदर ही अंदर चीख रहा था, काश उसने आदिल को पहले अपना लिया होता। काश उसने जिम्मेदारी से मुंह ना मोड़ा होता। मगर अब पछताने का कोई फ़ायदा नहीं था। आदिल हमेशा के लिए उससे जुदा हो चुका था। वो आदिल की नन्ही बेजान हथेलियों को सहलाते हुए बोला, बेटा पापा तुझे बचा न सका, लेकिन अब किसी और मासूम को यूं अंधेरों में खोने नहीं दूंगा। उसने कांस्टेबल को देखा और कहा, तैयारी करो, अपने बेटे का जनाजा मैं खुद उठाऊंगा और उसके बाद ऐसा काम करूंगा जिस पर मेरा बेटा मुझ पर फख्र करेगा। अगले दिन आदिल की नमाज जनाजा अदा की गई। ज़ुहैब ने अपने हाथों से बेटे को उठाया और कब्र तक ले गया। उसकी आंखों में अब आंसू नहीं थे, बल्कि एक अज़म था। जैसे ही कब्र में रखा उसने दिल ही दिल में कहा, बेटा तू चला गया, मगर तेरा नाम हमेशा जिंदा रहेगा। अब कोई और बच्चा भीख नहीं मांगेगा, कोई और फुटपाथ पर नहीं सोएगा। अब तेरा पापा सब बच्चों का पापा बनेगा। उस दिन के बाद ज़ुहैब ने अपनी पुलिस की नौकरी छोड़ दी। उसने सारी जमा पूंजी निकाल कर एक यतीम खाना बनाने का फैसला किया। उस यतीम खाने का नाम उसने अपने बेटे की याद में रखा, आदिल हों। अब हर बेसहारा बच्चे को वहाँ छत मिलती, खाना मिलता, तालीम मिलती और सबसे बढ़कर एक बाप का सहारा मिलता। सालों बीत गए, मगर आदिल की याद अभी ज़ुहैब के दिल में जिंदा थी। उसने अपने गुनाहों का कफ़ारा किया, हर यतीम बच्चे के लिए एक बाप बन गया। लेकिन दिल के किसी कोने में बेटे को खोने का जख्म हमेशा ताज़ा रहा। उस दिन के बाद ज़ुहैब ने कभी वर्दी नहीं पहनी। उसकी असल पहचान अब पुलिस अफीसर की नहीं, बल्कि उन बच्चों के बाप की थी जो आदिल होम में रहते थे। रात का वक्त था। ज़ुहैब अपने कमरे में बैठा बच्चों की तस्वीरें देख रहा था। सभी तस्वीरों में मुस्कुराते चेहरे, खेलते पढ़ते और हंसते बच्चे थे। मगर एक कोने में आदिल की तस्वीर लगी थी, जिसे वो रोज़ घंटों तक तकता रहता। उसने आदिल की तस्वीर को हाथों में लेकर आहिस्तगी से कहा, बेटा मैंने कोशिश की कि कोई और आदिल भूखा न सोए, कोई और बच्चा अपने बाप का इंतज़ार ना करे, लेकिन तुझे मैं वापस ना ला सका। काश मैंने तुझे पहले पहचान लिया होता, काश तुझे पहले सीने से लगा लिया होता। कमरे में सन्नाटा था, सिर्फ एक मोमबत्ती जल रही थी जो आदिल की यादों को रोशन कर रही थी। रात गहरी हो चुकी थी। ज़ुहैब ने आदिल की तस्वीर सीने से लगा ली। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई करीब खड़ा है। उसने आंखें खोली तो सामने आदिल खड़ा था। वही मासूम चेहरा, वही मुस्कुराहट, वही चमकती आंखें। आदिल ने कहा, पापा अब आप अकेले नहीं हैं, मैं आपको लेने आया हूँ। ज़ुहैब की आंखों से आंसू बहते रहे, लेकिन होठों पर एक सुकून भरी मुस्कुराहट थी। सालों बाद बाप बेटा फिर मिले, जहाँ न दर्द था, न पछतावा, न तन्हाई, सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत थी।
और इसके साथ ही ज़ुएब इस दुनिया फ़ानी को हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। दोस्तों, आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। अगर स्टोरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं कल एक नई और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।